हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं। 10th क्लास में जो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है उसको हम लोग आज पूरा एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। और उसके लिए हमें यहाँ पे कॉपी पे इसलिए क्लास लेनी पड़ रही है क्योंकि इसको हम लोग बोर्ड पे अच्छे से कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉपी पे कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें सभी मेज़रमेंट लेने हैं, तो मेज़रमेंट बोर्ड पे लेने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी पे बताना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम लोगों को कॉन्सेप्ट सीख लेना है इसमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन। एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट सीख लेना है। क्योंकि इसका यूज़ जो भी कंस्ट्रक्शन हम लोग आगे करने वाले हैं उसमें इसका यूज़ होगा। तो जैसे कोई लाइन ले लिया मैंने ऐसे ही रेंडम, किसी भी उसकी कोई मेज़रमेंट की बात नहीं है यहाँ पे, मेज़रमेंट उसका कुछ भी हो, हम लोग किस तरीके से उसको बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो ये लाइन मैंने ले लिया ए बी, और ये पेंसिल के जगह पे मैंने यहाँ पे स्केच इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे वीडियो में एग्जैक्टली दिख जाए। इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसका 50%, ये जो भी इसका लेंथ है ना, इसके 50% से ज़्यादा लेंथ लेते हैं और एक कट ऊपर लगाते हैं, एक कट नीचे लगाते हैं, और उसके बाद इसको दूसरे वाले एंड पे रख के एक कट ऊपर लगाते हैं, एक कट नीचे लगाते हैं। और उसके बाद ये जो दोनों कटिंग पॉइंट हैं, इसी दोनों कटिंग पॉइंट को हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसको हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पे हमें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाता है। ये वाली लाइन जो होगी इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, और ये वाला यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है ये एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। एग्जैक्ट मतलब चारों तरफ से ये 90 डिग्री ही होगा। और हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का मतलब था, जैसे ये पॉइंट, इसको मैं यहाँ पे पॉइंट सी बोल देता हूँ, तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू सी बी या बी सी है। अब ये चीज़ यहाँ पे हो गया, ये लाइन का बाइसेक्टर हो गया। इस तरह से हम लोगों को एक और कॉन्सेप्ट सीखना है, एंगल का बाइसेक्टर। एंगल का बाइसेक्टर कैसे लिया जाता है, तो उसके बाद एंगल का बाइसेक्टर लेने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने क्वेश्चंस पे। यहाँ पे बाइसेक्टर के नेम से पता चल रहा है कि एंगल को ये बाइसेक्ट करने वाला है। तो जैसे कोई सा भी एक रैंडम एंगल ले लिया मैंने। अब एंगल फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, एक ये लाइन होती है और दूसरी ये रेज बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे एरो दिखा दिया तो ये एरो हो जाता है, और दूसरा एरो यहाँ पे जाकर इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, और ये इधर की तरफ जाएगा। तो ये यहाँ पे एंगल फॉर्म हो गया। अब इस एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से कोई सा भी आर्क ले सकते हैं हम लोग, और इस आर्क को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ध्यान से समझना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले एक आर्क ले लेंगे और इस आर्क को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे रखेंगे पेंसिल और ये कंपास, और इसका 50% से ज़्यादा यहाँ पर भी इससे डिस्टेंस लेना है, और एक कट ऊपर लगाना है। पूरा भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा ले लिया तो पूरा भी ले सकते हैं। ये ऊपर यहाँ पे कट लगाया, इसमें दो जगह कट नहीं लगाना होता है, इसमें एक ही साइड में कट लगाना होता है, और ये दूसरा यहाँ पे कट लगाया। और फिर इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर को देख लिया, तो इसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। जैसे कोई इस वाले एंगल का नेम ए ओ बी यहाँ पे रख दिया, तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। अब यहाँ पे हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट सीखना है, एंगल के इक्वल एंगल बनाना, इक्वल एंगल फॉर्मेशन। इक्वल एंगल फॉर्मेशन किस तरीके से, जैसे कोई एंगल गिवन है हमें और उसी के इक्वल हमें दूसरा एंगल बनाना है। इसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था एग्जैक्टली समझ आ गया होगा। ये तो बिल्कुल ईजी है, जैसे जो लाइन वाला था उससे भी इजी, लाइन वाला भी इजी है, बट यहाँ पे हमने ये समझना था, ये एंगल हमें गिवन है
हमने एक आर्क बनाया। अब ये आर्क कितना भी हो सकता है, ये हमें मेज़रमेंट इसका नहीं लिया है, ये ऐसे रैंडम आर्क भी हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये कंपास रख के और इससे 50% से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं, एक कट इधर लगाते हैं, फिर इसको दूसरे आर्क के दूसरे वाले एंड पे रखते हैं और एक कट इधर लगाते हैं। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग इसे मिला करके आगे बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है एंगल बाइसेक्टर। इसके बाद हम लोगों को समझना है इक्वल एंगल। एंगल के इक्वल एंगल कैसे फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं, एक कोई सा भी रैंडम एंगल मैं बना देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये यहाँ पे एंगल फॉर्म कर दिया, ऐसे एक एंगल फॉर्म कर दिया, और एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्क दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि एंगल हम लोग बिना आर्क के नहीं दिखा सकते। एंगल ऐसे तो दिखा सकते हैं, लेकिन जब भी उस पर कोई ऑपरेशन लगाना होगा तो उसके लिए हमें आर्क ड्रॉ करना ही होगा। जैसे अब यहाँ पे मैंने आर्क ड्रॉ कर दिया। अब हम लोगों को इसी के इक्वल एंगल फॉर्म करना है यहाँ पे। तो इक्वल एंगल फॉर्म करने के लिए सबसे पहले नंबर में जो भी इसका बेस लाइन होगा, बेस लाइन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ए ओ, इसको मैंने बी लिख दिया। तो यहाँ पे बेस लाइन ओ बी जो है, तो ऐसे एक लेंथ का बस इतना याद रखना है कि उसका जो ये है ना, इसी के पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल भी हो सकता है, पैरेलल नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें बस आर्क देखना होता है। लेकिन ये वाली लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया और इससे पैरेलल ही बना दिया मैंने, तो पैरेलल बनाएंगे तो अच्छा ही है। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को ये वाला आर्क मेजर करना है कि ये कितना आर्क है ये। अब इस वाले पॉइंट पे रख के हम लोगों को वही सेम आर्क यहाँ पे फॉर्म कर देना है। और इसके बाद क्या करना है, इसका लेंथ लेना है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कि ये कितना आर्क है। तो यहाँ पे रखा हमने, तो ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग मिला देंगे, यहाँ पे इसको मिला देंगे, तो ये यहाँ पे एंगल के इक्वल एंगल फॉर्म हो गया। जैसे इसको मैं पी क्यू और आर बोल दिया मैंने। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पहले सीखा, एक लाइन का बाइसेक्टर सीखा, फिर एंगल का बाइसेक्टर सीखा और एंगल के इक्वल एंगल बनाना सीखा। अब इन 3 कॉन्सेप्ट का यूज़ होने वाला है आगे चल के, इसलिए इसको मैंने पहले ही बता दिया। तो अब हम लोग सीखेंगे जो हमें 10th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है, डिवीज़न ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब हमें समझना है डिवीज़न ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट का डिवीज़न किस तरीके से किया जाता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले नंबर में एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो NCERT में ही दिया हुआ है। एग्ज़ाम्पल है, इसमें हमें डिस्टेंस रेशियो दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। तो डिस्टेंस हम लोग अपने से ले लेते हैं। यहाँ पे AB का लेंथ दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे इसको ले लेते हैं। लेंथ 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यहाँ से 8 सेंटीमीटर हमने ले लिया ये। और इसको हमने AB है तो AB यहाँ पे नेम दे दिया। हम लोग यहाँ पे दो मेथड है, लेकिन यहाँ पे मेथड 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, मेथड एक ही तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है, ये AB लेंथ है, इसको हमें कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। यहाँ पे रेशियो जो है 3:2 होना चाहिए। जैसे बीच में कोई C पॉइंट है तो इस तरीके से AC अपॉन CB 3:2 होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोगों को करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाते हैं, पॉइंट A पे एक्यूट एंगल बनाते हैं। अब ये एक्यूट एंगल का मतलब है कि जो 90 डिग्री से छोटा हो। अब इसमें मेंशन हमें नहीं करना है कि कितने डिग्री का हमने एंगल बनाया, बस एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल जो देखने में लगे कि ये 90 डिग्री से छोटा है तो वो एक्यूट एंगल हो जाता है। तो इसको हम लोगों ने एक्यूट एंगल यहाँ पे फॉर्म कर दिया।
अब हमें क्या देखना है कि इसको कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3:2 के रेशियो में, तो 3 और 2 दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब इस वाले लाइन को हम लोगों को 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे हमने इसको 1 सेंटीमीटर ये ले लिया, कितना भी मेज़र कर सकते हैं, ऐसा आर्क लेना है कि ये इजीली 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यहाँ से हम लोग इसको फर्स्ट पार्ट 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे 5 पार्ट में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसको लिख देंगे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है। 5 वाला पॉइंट है, इसको B से मिला देना होगा। A5 वाला पॉइंट है, उसको B से हमें यहाँ पे मीट करा देना होगा। तो ये पॉइंट यहाँ से मिल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक आर्क बनाना है। अब जो पीछे अभी कॉन्सेप्ट सीखा था ना, वो यहाँ पे काम आएगा। ये आर्क ऐसे बना दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो एंगल यहाँ पे आर्क जो है, इसी को हम लोगों को तीसरे वाले पोजीशन पे, मतलब A1, A2 और A3, इस वाले तीसरे वाले पोजीशन पे हमें यही सेम एंगल बना देना है। तो सेम एंगल बनाने के लिए यहाँ पे आर्क, हमें यही वाला आर्क ड्रॉ करना होगा। सेम एंगल बनाने के लिए हम लोगों ने पीछे ही सीखा था। और उसके बाद क्या करना होता था कि इस वाले को लेंथ को मेज़र करके और इसमें से कट लगा लेते थे हम लोग ऐसे। तो ये जैसे कट लगाया, और ये ध्यान रखना होगा कि इसी के पैरेलल होगा वो, ये वाली लाइन जो होगी ना, वो इसी के पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेलल होगी तभी तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करने के लिए हम लोगों को पैरेलल करना होगा, और कॉन्सेप्ट भी तो यही कहता है। तो इसमें हो गया AC/CB। एक्चुअल में ये डायरेक्ट नहीं हुआ, पहले यहाँ पे हुआ ये A से A3, A से A3 अपॉन हो गया A3 से A5, A3 से A5। अब ये हो गए 3:2। और इसी का रेशियो जो थेल्स थ्योरम था, थेल्स थ्योरम में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था कि ये लाइन जब इसके पैरेलल होती है तो ये दोनों का रेशियो इस दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। इसलिए इस दोनों का रेशियो इक्वल है यहाँ पे 3/2, तो इस दोनों का भी रेशियो हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से हो जाएगा AC/CB इक्वल टू 3/2। अब इसमें स्टेप्स लिखने की बात आती है, तो स्टेप्स, तो जो काम हमने किया वही स्टेप हमें लिखना होता है। जैसे स्टेप फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, ड्रॉ ए लाइन। अब जो भी उसकी लेंथ दी होगी, ड्रॉ ए लाइन AB। स्टेप सेकंड में क्या किया हमने, स्टेप सेकंड में हमने क्या किया इसको, अब यहाँ पे मेक एक्यूट एंगल, मेक एक्यूट एंगल एट पॉइंट ए पे हम लोगों ने यहाँ पे एक्यूट एंगल फॉर्म किया है। और स्टेप थर्ड में, स्टेप अब इक्वल पार्ट में उसे डिस्ट्रीब्यूट 5 इक्वल पार्ट इसलिए हो गया क्योंकि रेशियो यहाँ पे 3:2 गिवन था। तो 3 और 2 दोनों को ऐड करके हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट कहाँ से आया, 3+2 से आया। ये जो रेशियो गिवन था वहाँ से आया, इक्वल पार्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इसको स्टेप को यहाँ नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है, स्पेस की दिक्कत है। यहाँ पे हो जाएगा स्टेप लेते हैं
तब उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे ये ट्रायंगल है हमारे पास और एक दूसरा ट्रायंगल हमें सिमिलर ही ड्रॉ करना है। तो सिमिलर ड्रॉ करना है तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि इस वाले ट्रायंगल से वो ट्रायंगल छोटा हो, मतलब दूसरा वाला ट्रायंगल जो इससे सिमिलर है वो बिल्कुल छोटा ट्रायंगल हो। एक सिचुएशन हो सकती है कि इससे भी वो बड़ा ट्रायंगल हो जाए, ज़्यादा लेंथ का हो जाए, मतलब उसके लेंथ का रेशियो इस वाले का रेशियो, मतलब इसका वो बोले कि इसका लेंथ ज़्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में इसका लेंथ ज़्यादा है और एक कम हो सकता है। तो कम के केस में कैसे पहचानेंगे, जैसे हम 3/2 का मतलब कि जो दूसरा वाला ट्रायंगल बन रहा है ना उसका लेंथ ज़्यादा है, ये 1 से ज़्यादा होगा। अब ये छोटे वाले के केस में क्या होगा, इसमें रेशियो जो होगा m और n का रेशियो या इस AB और PQ का रेशियो जो होगा वो जैसे सपोज करते हैं 1/2 है तो 1/2 लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे दो केस बनेगा, एक केस जब रेशियो ग्रेटर देन 1 के होगा और एक केस जो जब रेशियो उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो दो केस हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। ए ट्रायंगल साइड 4 जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड ट्रायंगल सिमिलर टू it whose side 2/3 of the corresponding sides। तो इसका मतलब हुआ कि 2/3 का मतलब हो गया कि ये लेस देन 1 वाला कंडीशन है। तो लेस देन 1 वाले कंडीशन में हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले नंबर में तीनों साइड गिवन है तो इसमें से जो ग्रेटेस्ट साइड होगी वो बेस हो जाएगा, जैसे 6 सेंटीमीटर तो नीचे हमें 6 सेंटीमीटर उसका बेस ले लेना है। तो 6 सेंटीमीटर का बेस हमने ले लिया। ये 6 सेंटीमीटर कैसे हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि हमने ऐसा सोचा कि ये बेस है तो ग्रेटर बेस नीचे ही हो सकता है। नॉर्मली ऐसे ही लिया जाता है, जब भी तीनों साइड गिवन रहती है तो उसमें से सबसे जो ग्रेटर वाली साइड होती है उसको हम लोग बेस ले लेते हैं। अब इसको यहाँ पे नेम लेने के लिए बोला नहीं है तो हमने इसको BC नेम दे दिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ पे दूसरा वाला जो साइड है वो है 7 है इसमें, नहीं 6 है, 4 और 5। तो 4 मतलब कि इसमें हम लोगों को डिस्टेंस लेना होगा, यहाँ पे स्केल से हम लोगों को ले लेना होगा डिस्टेंस। एक तो 5 लेना होगा, ये 5 ले लिया हमने। तो एक साइड से हम लोग इसको रख के और यहाँ पे 5 यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और फिर उसके बाद दूसरा जो साइड है वो गिवन है हमें 4 गिवन है। तो यहाँ से हम लोग ऐसी स्केल पे हम लोग 4 सेंटीमीटर यहाँ से ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर यहाँ से ले लिया और 4 सेंटीमीटर लेकर के यहाँ पे हम लोग कट लगा देंगे। तो ये एक्चुअल में कट ही नहीं कर रहा है, चलो कोई नहीं, कट गया थोड़ा सा। तो अब इस कटिंग पॉइंट को हम लोगों को क्या करना होगा, इस कटिंग पॉइंट को इससे मिला देना होगा। इस वाले कटिंग पॉइंट को इससे हमने मिला दिया, फिर इस वाले कटिंग पॉइंट को यहाँ पे मिला दिया और इसके बाद इस वाले पॉइंट को हमने A यहाँ पे नेम दे दिया। तो ये हमें ABC एक ट्रायंगल हो गया जिसका जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर ये है और ये वाला है हमें 4 सेंटीमीटर इधर है और 5 सेंटीमीटर इधर है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक सिमिलर ट्रायंगल फॉर्म करना है। तो सिमिलर ट्रायंगल फॉर्म करना है और वो सिमिलर ट्रायंगल कैसा है, हम लोगों ने रेशियो देखा था, रेशियो 2/3 है। तो ये लेस देन 1 है, मतलब जो नया वाला ट्रायंगल बनेगा इस वाले से छोटा ही बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर करेंगे, एक्यूट एंगल एक फॉर्म करेंगे यहाँ पे। तो एक्यूट एंगल मैंने यहाँ पे एक फॉर्म कर दिया और यहाँ पे रेशियो क्या है 2:3, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो ये तो सेम कंडीशन हो गया जो पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन करा था। तो इसको 5 इक्वल पार्ट्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कोई सा भी आर्क ले लिया और आर्क ले करके इसको 5 इक्वल पार्ट्स में, तो ये 3 पार्ट हो गया, यहाँ पे 4 और एक और ले लिया हमने यहाँ पे 5। इसमें जब भी लेस वाला होगा ना
तो इसमें लास्ट वाले को ही मिलाया जाता है। लास्ट वाले पॉइंट को सी से यहाँ पे हम लोग मिला देंगे। उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, यहाँ पे सेम आर्क हमें फॉर्म कर देना होता है। यहाँ पे कोई सा भी आर्क हम लोग फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आर्क फॉर्म किया और यही सेम B2 के पास में यही सेम डिस्टेंस वाला आर्क हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद इस वाले आर्क का लेंथ लेते हैं, इस वाले आर्क का लेंथ ले करके और यहाँ से हम लोग इसमें से कट लगा देते हैं। और इसको कट लगाने के बाद यहाँ से इसको हमें मिलाना होता है। इसको हमें ऐसे मिलाना होता है, तो इसको हमने मिला दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले एंगल के इक्वल हमने यहाँ पे एंगल बना दिया। यही सेम कंडीशन पीछे भी था, हम लोगों को एंगल के इक्वल एंगल फॉर्म करना था, तो एंगल इक्वल कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिल गया ये वाला, ये मिड पॉइंट नहीं, वो नए वाले ट्रायंगल का जैसे ये बी डैश, ये यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ये सी वाला पॉइंट यहाँ मिल गया, तो इसको हम लोग सी डैश बोल देंगे। अब ये जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका एक कोई सा भी आर्क हम लोग यहाँ पे फॉर्म करेंगे। आर्क हमने फॉर्म किया, यही सेम आर्क हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब ये इस आर्क को हम लोगों को छोटा लेना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये बाहर चला जा रहा है। तो इसको आर्क को मैंने यहाँ पे बिल्कुल छोटा ले लिया ये ऐसे। अब यही सेम आर्क हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे डबल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने लेंथ ज़्यादा ले लिया था इसका, तो ये बाहर चला जा रहा था इसलिए छोटा ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मेज़र कर लेंगे, यहाँ पे मेज़र करके और इसको कट लगा देंगे वही। अब जो लेंथ, ये जो लाइन दिख रही थी AC, इसी के पैरेलल ये वाली लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों को जो फाइनल मिलेगा ये वाला A डैश हो जाएगा और ये C डैश। तो हमें जो फाइनल ट्रायंगल मिल गया, जिसका साइड जो होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो 2/3 होगा, वो ट्रायंगल यहाँ पे रहा। मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्शन कर लिया। बिल्कुल इजी है कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल इजी है, बस इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसके बेस पे तो इजी, बिल्कुल इजी है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, एक ट्रायंगल फॉर्म किया, जो भी डायमेंशन हमें गिवन था हमने उस ट्रायंगल को फॉर्म किया। उसके बाद एक एक्यूट एंगल यहाँ पे फॉर्म किया। एक्यूट एंगल पे यहाँ पे एक लास्ट वाला जो पॉइंट था उसको इस सी वाले पॉइंट से हमने मिला दिया और यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया। और यही सेम आर्क हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो एंगल है उसी के इक्वल एंगल यहाँ पे फॉर्म करना है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा ड्रॉ किया। और उसके बाद हम लोगों को इस वाले पॉइंट पे एक इधर से एक लाइन ड्रॉ कर देना था। और ये लाइन कैसे ड्रॉ करते, तो ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल एंगल यहाँ पे बनाना है। तो हम लोगों ने जो इक्वल एंगल बनाने वाला कॉन्सेप्ट सीखा था वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे स्टेप्स लिख सकते हैं। स्टेप्स फर्स्ट, तो सबसे पहले मेक ट्रायंगल ABC। अब डायमेंशन तो गिवन नहीं था, तो मेक ट्रायंगल ABC with given dimensions। जो भी डायमेंशन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ABC ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म किया। उसके बाद वाले स्टेप में वही सेम स्टेप सेकेंड में हमने क्या किया, यहाँ पे जो एंगल था उसको हम लोग सबसे पहले एक्यूट एंगल, मेक एक्यूट एंगल एट पॉइंट बी पॉइंट पे हम लोगों ने एक्यूट एंगल एक फॉर्म किया। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, स्टेप थर्ड में हम लोगों ने किया डिस्ट्रीब्यूट
3 यहाँ पे 2+3, क्योंकि 2:3 रेशियो था, तो 2+3 5 इक्वल पार्ट्स। इसके बाद क्या किया, स्टेप 4 में यहाँ पे B5 को हम लोगों ने ज्वाइन लास्ट पॉइंट और B5 टू C से हमने मिलाया। अब इक्वल एंगल फॉर्म एट, जैसे यहाँ पे हम लोग B5C मेक इक्वल एंगल एट पॉइंट B, मेक स्टेप 5 मेक इक्वल एंगल कौन सा एंगल, ये B5C, एंगल B5C एट पॉइंट B2 एंगल B2C डैश। अब यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों ने मेंशन कर दिया कि इस एंगल बनाया। अब यहीं पे दोनों एक और भी हमने एंगल फॉर्म किया है, एंगल ACB यहाँ पे फॉर्म किया है। तो ACB के इक्वल एंगल, ये वाला इक्वल एंगल यहाँ पे फॉर्म किया, इस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये चीज़ सेकंड वाला, हम लोगों ने फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या देखा था, लाइन को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल कैसे फॉर्म करते हैं, जब रेशियो 1 से लेस दिया हो, उस वाले कंडीशन को हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जिसमें रेशियो 1 से ज़्यादा दिया होगा। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। Then another triangle whose side are 7/5 of the corresponding sides of first triangle। तो इसमें सबसे पहले नंबर में हम लोगों को क्या करना होगा, बेस, जो भी बेस गिवन है, तो बेस यहाँ पे कितना गिवन है, 7 गिवन है, तो यहाँ पे बेस हम लोग 7 बना देंगे। यहाँ पे हमने बेस 7 बना दिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसमें लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग इस पे 6 सेंटीमीटर रख के स्केल पे मेज़र कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर यहाँ से मेज़र कर लिया और ऊपर से यहाँ से कट लगा देंगे। और इसके बाद एक और है 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग दूसरे साइड से 5 सेंटीमीटर कट कर देंगे। 5 सेंटीमीटर यहाँ से इसको रख के, इस वाले पॉइंट से रख के इसको कट लगा दिया। अब इसको हम लोग ऐसे मिला सकते हैं। इसमें हमने कैसे ले लिया था 7 सेंटीमीटर, तो सबसे जो ज़्यादा लेंथ जो होता है वो बेस होता है, ये हमने एज्यूम करके चला है। और इसको हम लोग यहाँ पे इसको मिला दिया। यहाँ पे क्या, जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे ABC ही बन गया, ABC। अब यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे रेशियो कितना गिवन है। रेशियो है 7/5, 7/5 है कि 4, हाँ 7/5। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। टफ इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पे 12 इक्वल पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इसको सम करते हैं, और ये तो ग्रेटर देन 1 है, तो ये केस ग्रेटर देन 1 वाला हो गया। तो टोटल हम लोगों को 12 इक्वल पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो हम लोग जैसे एक एक्यूट एंगल फॉर्म कर देते हैं, यहाँ पे एक्यूट एंगल यहाँ पे फॉर्म कर दिया, और इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बहुत छोटा हम लोगों को करना होगा, नहीं तो फिर वो ड्रॉ भी नहीं हो पाएगा। 1 2 3, ये आपको पेंसिल से करना है। मैंने यहाँ पे स्केच से इसलिए किया है कि ये अच्छे से दिख जाए। पेंसिल से करता तो फिर पता नहीं शायद दिखता कि नहीं दिखता। टोटल 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7
8, 9, 10, 11 और 12 इक्वल कट हमने लगा दिया। ये वाला हमारा B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये B3 हो जाएगा, ये B4 हो जाएगा, ये B5, ये B6, ये B7, ये B8, ये B9, B10, B11 और B12। अब यहाँ पे ये मैंने थोड़ा ज़्यादा छोटा इसलिए लिख दिया कि ये बाहर चले जाता फिर। तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, इस सिचुएशन में 7:5 है, तो इसमें हमें देखना होगा कि इस 7 वाला पॉइंट कौन सा है। मतलब B7 ये वाला पॉइंट है यहाँ पे ये। अब इस B7 वाले पॉइंट को C से मिलाना होगा। इसमें पिछले वाले केस में लास्ट वाले पॉइंट को मिलाते थे यहाँ पे, जो इसमें लेस देन 1 वाला केस होता था, ये ग्रेटर देन 1 वाला केस है, तो इसको इधर से मिला दिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करना है। यहाँ पे कोई सा भी एंगल फॉर्म कर सकते हैं, आर्क कुछ भी हो सकता है। अब यही सेम आर्क हम लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करना है, मतलब सेम एंगल फॉर्म करना है इस वाले पॉइंट पे, B12 वाले पॉइंट पे। तो उसके लिए हम लोगों को फिर इसका लेंथ भी लेना होगा। अब सबसे पहले आर्क जो भी था यहाँ पे वो हमने यहाँ पे बना दिया, और उसके बाद हम लोग इस वाले का लेंथ ले लेंगे। यहाँ पे इसका लेंथ लेंगे और यहाँ पे इसको रख के और इसको कट लगा देंगे इस पे। तो यहाँ पे ये कट लग गया। अब यहाँ से इसको हम लोग मैच करके आगे बढ़ा सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे आगे बढ़ा दिया इधर, और इस वाले लाइन को भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने बढ़ा दिया। अब क्या करना है, ये एंगल के इक्वल यहाँ पे एंगल बना दिया। अब हम लोगों को जो ये वाला एंगल है वही सेम एंगल यहाँ पे बनाना है। इसमें 2 बार सेम एंगल इक्वल फॉर्म करते हैं। तो पहले इस वाले के लिए आर्क एक ड्रॉ कर देते हैं, यही सेम आर्क यहाँ पे फॉर्म करेंगे। सेम आर्क यहाँ पे फॉर्म किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका लेंथ लेंगे और इसका लेंथ लेकर के यहाँ पे कट लगा देंगे। और इसको जैसे ये इसी के पैरेलल आएगा वो वाला, तो वो वाली लाइन इसी के पैरेलल आएगी। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको मिला करके आगे बढ़ा देंगे, और इसको फिर आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये जा करके यहाँ पे मिलेगा। ये इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे जाके मिल गया। ये वाला पॉइंट हमारा A' हो गया और ये वाला पॉइंट C' हो गया। अब इस तरीके से फाइनली हम लोगों को जो फाइनल ट्रायंगल मिला, जो सिमिलर ट्रायंगल होगा, तो यहाँ पे कौन सा, तो ABC के सिमिलर होगा। ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A', B और C', और इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यानी इसमें हम लोग लिख देते हैं AB रेशियो A' B, इसका हो जाएगा यही 7/5। अब जो ग्रेटर वाला ट्रायंगल है, यहाँ पे ग्रेटर वाला ट्रायंगल कैसे है, जो नया वाला ट्रायंगल है वो ग्रेटर है। ये कैसे पहचाना, जब रेशियो उसका ग्रेटर देन 1 होगा तो जो नया वाला ट्रायंगल बनेगा ना वो इस वाले ट्रायंगल से ये ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे ये बाहर वाला ट्रायंगल ग्रेटर हो गया। अब इसमें स्टेप्स लिखने हैं, तो जो हमने यहाँ पे किया उसी को लिख देंगे तो वही हमारा स्टेप हो जाएगा। तो उसको आप लोग लिख सकते हैं, तो इसका स्टेप लिख करके बताएं। आप ट्राई करें, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। कॉन्सेप्ट समझना है, जो भी मैंने बताया उसको समझना है। सबसे पहले नंबर में ABC ट्रायंगल कैसे फॉर्म किया, तो इसको 7 हमने ड्रॉ कर दिया और ये 6 कट कर दिया और इधर से 5 कट कर दिया, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया हमारे को। इसके बाद एक एक्यूट एंगल यहाँ पे बनाया। फिर हमने रेशियो देखा, तो 7/5 रेशियो था, दोनों को ऐड करके देखा, तो इसे 12 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो हम लोगों ने 12 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद जो ये 7/5 है ना, तो इसमें जो 7 वाला पॉइंट था इसको हम लोगों ने C से मिलाया
और यहाँ पे जो इतना एंगल फॉर्म हुआ वही सेम एंगल हम लोगों ने इस वाले पॉइंट पे फॉर्म किया। इसके लिए हम लोगों ने एक आर्क ड्रॉ किया और वही सेम आर्क यहाँ ड्रॉ करके इस आर्क का लेंथ ले करके इसमें कट कर लिया और इसको यहाँ पे मिला दिया। तो ये BC के एक्सटेंडेड वाले लाइन पे जाकर के यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमारा C' हो जाएगा। यानी यहाँ पे इक्वल एंगल फॉर्म कर दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये वाला जो एंगल है इसी के इक्वल एंगल हम लोगों को यहाँ पे बना देना होगा। तो यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर उसी आर्क को यहाँ ड्रॉ कर देंगे, फिर इसका लेंथ ले करके यहाँ पे इसको कट लगा देंगे। तो यहाँ पे ये फाइनली हमें ये मिल जाएगा, इसी के इक्वल एंगल मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग ईजिली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो ये जो A', B और C' आया, ये ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका जो साइड का रेशियो होगा वो 7/5 टाइम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC के करस्पॉन्डिंग साइड्स के 7/5 टाइम्स होगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करना है हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है हुज बेस 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। इसमें बेस गिवन है 4 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड गिवन। तो बेस को सबसे पहले नंबर में हम लोग यहाँ पे बेस को ड्रॉ कर देंगे। बेस कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर ये मेज़र करके यहाँ पे बना दिया 8 सेंटीमीटर ये। अब इसके बाद हम लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोगों ने सबसे पहले सीखा था, तो इसको हम लोग पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें एल्टीट्यूड गिवन है। एल्टीट्यूड में क्या होता है पहले अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे रफ में जैसे कोई हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उसमें जो ये इसकी एल्टीट्यूड होती है ना, वो जस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका यहाँ पे बना देंगे और उसको नीचे की तरफ नहीं बनाएंगे, बस यहाँ से ये वाले लेंथ ले लेंगे और इसको हम लोग सिर्फ ऊपर की तरफ बना देंगे। इसके बाद वो 4 सेंटीमीटर कह रहा है, तो 4 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ से मेजर करके 4 सेंटीमीटर इसमें से कट कर लेंगे। यहाँ से हम लोग 4 सेंटीमीटर कट कर लेंगे और फिर इसको हम लोग इसके साथ मिला देंगे, फिर इसको हम लोग इसके साथ मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें फाइनली ट्रायंगल ABC हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, B पे एक्यूट एंगल फॉर्म करना है। पहले रेशियो देख लेते हैं। इसका रेशियो है 1.5 है, 1.5। इसका मतलब हो गया ये 3/2, मतलब ये ग्रेटर देन 1 वाला केस हो गया। तो ग्रेटर देन 1 में मतलब कि ये जो नया वाला ट्रायंगल बनेगा वो इस वाले ट्रायंगल से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्यूट एंगल यहाँ पे फॉर्म कर देंगे। वो कुछ उसका मेज़रमेंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे रेशियो कितना होगा 3 और 2, मतलब 5 कट लगाने होंगे हमें। तो 5 कट इक्वल कट 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 कट लग गए। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे, ये B1 B2 B3 B4 और ये B5 तीसरा वाला पॉइंट है। इसको हम लोग इससे मिला देते हैं, तीसरे वाले पॉइंट से इसको हमने मिला दिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ है ये, इस वाले एंगल को हमें यहाँ पे फॉर्म करना होगा। तो पहले वहाँ पे आर्क बना दिया और इस आर्क को हम लोग अब क्या करेंगे, इसको मेज़र करके और कट लगा देंगे। ये मेज़र कर लिया और यहाँ पे रख के हमने इसको कट लगा दिया और ये एग्जैक्ट इधर से इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। अब ये आगे तक इधर जाएगा, यहाँ, और इसको भी आगे हम लोग यहाँ पे मिला देंगे और ये हो जाएगा हमारा C' हो जाएगा ये वाला पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल मेज़र करते हैं। यहाँ पे ये वाला एंगल का आर्क बना देते हैं और यही सेम
आर्क यहाँ पे बना देते हैं। अब क्या करेंगे, इस वाले आर्क का लेंथ ले लेंगे इसका, और इस पे कट लगा देंगे यहाँ पे। तो ये कट लगाएंगे तो यहाँ पे ये कट लग गया, और यहाँ पे ये इसी के जस्ट पैरेलल होगा, इस वाले लाइन के जस्ट ये पैरेलल होगा। और फिर इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा इसका ए डैश। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल A'C', और इनके साइड्स का जो रेशियो होगा AB अपॉन, अब सभी साइड्स का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे A' हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ट्रायंगल ABC ड्रॉ करना है जिसमें BC 6 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है और एंगल ABC गिवन है 60 डिग्री। तो सबसे पहले नंबर में हम लोग बेस बना देते हैं। यहाँ पे बेस है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने बेस बना दिया, यहाँ 6 सेंटीमीटर बेस बना दिया। और उसके बाद कह रहा है कि ABC, तो यहाँ पे ए बेस हो गया BC, तो ABC एंगल कह रहा है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करना तो बिल्कुल इजी होता है। ये आर्क बनाया है, यहाँ पे एंगल B 60 डिग्री कह रहा था, और यहाँ पे हमने इसको कट लगा दिया। तो ये फर्स्ट कट होता है, वही 60 डिग्री का कट होता है, और ये यहाँ पे आगे की तरफ बन गया। अब इसमें देख लेते हैं ऊपर की तरफ पॉइंट कहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये इसकी लेंथ AB की लेंथ कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें से हमें 5 सेंटीमीटर कट कर लेना होगा। 5 मेज़र करके हमें कट कर लेना होगा यहाँ से। तो ये 5 मेज़र कर लिया। अब इसको हम लोग मिला देंगे, ये हो जाएगा हमारा ABC ट्रायंगल हो गया। अब हम लोग एक्यूट एंगल, यहाँ पे एक्यूट एंगल फॉर्म करेंगे। अब इस एक्यूट एंगल को हम लोग क्या करते हैं, अब इस वाले लाइन को, इस लाइन को हम लोग कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये रेशियो हमें गिवन है, रेशियो ऊपर में ये 3/4, मतलब ये तो लेस देन 1 वाला केस हो गया, लेस देन 1 वाला केस हो गया। तो और इसमें कट कितने लगेंगे, ये इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 कट्स लगेंगे। तो 7 इक्वल कट्स लग जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6 7। और ये लेस देन 1 वाला केस है, तो लेस देन 1 में लास्ट वाले पॉइंट को हम लोग उसके C से मिला देते थे। तो लास्ट वाले पॉइंट को मिला दिया। उसके बाद क्या करते थे, ये पहले इसको नेमिंग भी तो कर सकते हैं। ये हो जाएगा B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 को C से मिला दिया। और इसके बाद यहाँ पे आर्क फॉर्म करते थे, यहाँ पे आर्क फॉर्म करा, और यही सेम आर्क कौन से पॉइंट पे, तो 3 वाले पॉइंट पे, तो B3 वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे 3 वाले पॉइंट पे वही आर्क। अब यहाँ से आर्क का लेंथ ले लेंगे ये, और इसको हम लोग यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये तीसरे वाले पॉइंट से इसी के पैरेलल जस्ट ये ड्रॉ हो जाएगा, ये यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो ये हमें मिल गया C' यहाँ पे मिल गया। अब क्या करना होगा, तो ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, इसी के इक्वल एंगल फॉर्म करना है हमें। तो यहाँ पे एक आर्क हमने ड्रॉ कर दिया, यही सेम आर्क हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर इसका लेंथ ले लेंगे, इसका लेंथ ले करके और इसमें से यहाँ पे कट लगा देंगे। और जैसे कट लगाएंगे तो ये यहाँ पे इसके इक्वल हो जाएगा, और ये यहाँ पे इसी के इस वाले लाइन के जस्ट ये पैरेलल होगा। और यहाँ पे मिल गया हमें A' पॉइंट मिल गया, और हमें फाइनल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABC सिमिलर ट्रायंगल A' BC', ये हो जाएगा। और दोनों के साइड्स का जो रेशियो होगा, यानी AB
अपॉन ए डैश बी, ये होगा यही 3/4 जो भी हमें गिवन है। और बाकी स्टेप्स तो हम लोग बिल्कुल इजी वे में लिख सकते हैं जैसा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ड्रॉ द ट्रायंगल ABC विथ साइड BC और उसमें एंगल B। अब इसको पहले ना इसके लिए हम लोग रफ डायग्राम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ABC ट्रायंगल है जिसमें B गिवन है 45 डिग्री, A गिवन है 105 डिग्री। तो इस तरीके से C कितना हो जाएगा, पहले C निकाल लेते हैं क्योंकि हम लोग A को ड्रॉ नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये C हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे 30 डिग्री, तीनों का सम 180 डिग्री, तो 180 माइनस इन दोनों का सम यानी 150, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये 30 डिग्री की बात हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर में इसमें हमें गिवन है बेस, तो बेस कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको सबसे पहले नंबर में यहाँ पे 7 सेंटीमीटर फॉर्म कर लेंगे। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल B गिवन है 45, तो 45 के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले 90 बना करके और उसको बाइसेक्ट करना होगा। तो 90 बना लेते हैं पहले और उसको फिर बाइसेक्ट कर देंगे। अब ये पेंसिल से बनता तो थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट होता, इससे थोड़ा सा वो हो सकता है। एक एंगल को बाइसेक्ट करना है, ये 90 वाला जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करना है। तो इसका मतलब इससे 50% से ज़्यादा ले करके और एक कट यहाँ लगाते हैं। ये हम लोग कॉन्सेप्ट पहले ही सीख लिए थे तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। फिर यहाँ वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो सबसे पहले नंबर में यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करना बिल्कुल ईजी है। ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया और इसको हम लोग आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन ये वाला ट्रायंगल नहीं हुआ, अब इसको बाइसेक्ट करेंगे तब ना हमें 30 डिग्री मिलेगा। तो इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये कट यहाँ लगाएंगे, फिर दूसरा वाला पॉइंट यहाँ रख के इसको कट लगा दिया और इसको जैसे यहाँ पे मिलाएंगे हम लोग तो हमें फाइनल ABC ट्रायंगल मिल जाएगा। ये वाला A और ये B और ये C मिल गया हमें। अब हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे एक्यूट एंगल फॉर्म करना होगा। प्रोसीजर सब में सेम है और इसमें रेशियो देख लेते हैं। रेशियो क्या गिवन है हमें, इसमें रेशियो हमें गिवन है 4/3। तो 4/3 क्या है, ये तो ग्रेटर देन 1 वाला केस हो गया। तो मतलब कि जो नया वाला ट्रायंगल बनेगा वो इस वाले ट्रायंगल से भी ग्रेटर होगा। तो और इसमें कट कितना लगेगा, 7 कट इसमें भी लगेगा। 4/3 इसमें है, 3/4, तो वही 7 कट्स ही लगेंगे इसमें भी, क्योंकि इस रेशियो का सम कर देते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 और 7। और ये ग्रेटर देन 1 वाला केस है, इसका मतलब कि ग्रेटर बनने वाला है वो ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नंबर में ये इसका नेमिंग कर देते हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। अब ये कट तो नहीं हो रहा है, कट हो गया क्या थोड़ा सा, ये कोई नहीं। यहाँ पे B7 है, ये जस्ट यहाँ पे B7 है, ये दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है वो। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसमें ये इसको मुझे और थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था। अब ये 4th वाला जो पॉइंट होगा उसको हम लोग मिला लेंगे। कॉन्सेप्ट जिसको समझ आ गया वो तो कर लेगा, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इतने सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए, सभी के सभी क्वेश्चन अप्रोक्स। एक क्वेश्चन अब रह गया है, उसको भी सॉल्व कर ही लेंगे हम लोग। तो इसको 4th वाले पॉइंट को लास्ट से मिला दिया और यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर देते हैं एक। यही सेम आर्क हमें इस वाले पॉइंट पे 7th वाले पॉइंट पे ड्रॉ करना होगा। और उसके बाद हम लोग इस वाले आर्क का लेंथ ले लेते हैं, ये वाला लेंथ ले लेते हैं। यहाँ पे
इसको कट कर दिया। अब इसी के पैरेलल, जस्ट इसी के पैरेलल हो जाएगा यहाँ पे ये साइड, और इसको जब आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये फिर ये जा कर के यहाँ आगे मिल जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा सी डैश। अब क्या करेंगे, ये जो एंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पे ये, तो ये तो 30 डिग्री का एंगल ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, 30 डिग्री यहाँ पे बना नहीं सकते, इसको डायरेक्ट हम लोग बना लेते हैं। यहाँ हो जाएगा, इसको मेज़र कर लेते हैं। हमें पूरा मेज़र नहीं करना, पूरा तो 60 डिग्री है। इसको मेज़र करके और यहाँ से कट कर लिया। अब इसी के जस्ट पैरेलल हो जाएगा वो, इसी के जस्ट पैरेलल हो जाएगा। थोड़ा सा अब यहाँ पे पेंसिल से हमने बनाया होता, इसके जस्ट पैरेलल होगा, इसके तो नहीं होगा ना, ये तो 60 डिग्री वाला था, तो इसके जस्ट पैरेलल होगा। तो ये यहाँ पे हमने इसको बना दिया। अभी आगे की तरफ जा कर के यहाँ मिल गया, ये हमारा ए डैश हो गया, ये वाला पॉइंट। अब हमें इससे कंपेयर नहीं करना है, ये वाली लाइन थी, ये 60 वाली लाइन थी, इससे कंपेयर करना है हमें। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी और सी डैश, और इनके साइड्स का जो रेशियो होगा ए बी अपॉन ए डैश बी, वो इक्वल हो जाएगा 4/3। क्वेश्चन नंबर 7 में है राइट एंगल ट्रायंगल इसमें फॉर्म करना है, और इसमें हाइपोटेनस को छोड़ करके ये 4 और 3 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस दिए, अदर साइड्स दिए हुए हैं, और उसका रेशियो दे दिया है 5/3। तो 5/3 का मतलब ये ग्रेटर देन 1 वाला केस हो गया। तो हम लोग सबसे पहले नंबर में ड्रॉ करेंगे यहाँ। तो यहाँ पे ये है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। 4 और 3 गिवन है, तो 4 एक फर्स्ट वाला हम लाइन साइड्स उसका 4 ले लिया, और यहाँ पे हम लोगों का राइट एंगल है तो 90 डिग्री तो यहाँ पे फॉर्म करना ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर लेंगे। और इसमें से हमें कितना 3 सेंटीमीटर कट करना है, तो इससे हम लोग 3 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेजर कर लेंगे 3 सेंटीमीटर और कट कर लेंगे इसको। यहाँ पे इससे कट कर लेना होगा हमें, और फिर इसको हम लोग इससे मिला देंगे। अब क्या करना होगा हमें, ये हमें फाइनल ए बी सी मिल गया। अब वही सेम एक्यूट एंगल यहाँ पे पहले फॉर्म करेंगे, और कट कितने लगेगा इसमें, 8 कट लगेंगे। जितने वहाँ पे गिवन होंगे उतने ही कट लगेंगे, रेशियो जो भी गिवन होगा। तो यहाँ पे टोटल 8 कट्स लगेंगे, 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 कट लग गए। और ये ग्रेटर देन 1 वाला केस है, तो इसका मतलब जो 5th वाला पॉइंट होगा, ये B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8, और ये 3rd वाले पॉइंट को हम लोग मिला देंगे 5th वाले पॉइंट को। 5th वाला पॉइंट ये है, तो जस्ट ये 5th वाला पॉइंट इससे मिल जाएगा। अब यही आर्क हम लोगों को यहाँ पे फॉर्म करना है, मतलब एंगल फॉर्म करना है। जो यहाँ पे एंगल है वही सेम एंगल हमें यहाँ पे फॉर्म करना है। तो आर्क ड्रॉ कर दिया, फिर हम लोग आर्क का लेंथ ले लेंगे। यहाँ पे ये आर्क का लेंथ हो गया, और यहाँ पे हम लोग इसको कट लगा देंगे, और इस वाले पॉइंट को हम लोग इसी के पैरेलल जस्ट यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देंगे। अब ये जा कर के यहाँ मिल गया। अब इसको आगे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ये जा कर के यहाँ पे मिल जाएगा। ये हमें सी डैश मिल गया। अब हमें क्या करना होगा, जो ये वाला एंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ये एंगल फॉर्म हुआ है, यही सेम एंगल यहाँ पे हमें फॉर्म कर देना होगा। तो उसके लिए हमने आर्क ड्रॉ किया, और इसके आर्क का लेंथ ले करके और यहाँ से कट कर लिया। तो इसके जस्ट पैरेलल, इसी वाले साइड के जस्ट पैरेलल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा ये, और ये आगे की तरफ जाके यहाँ पे कट हो जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ जा कर के कट हो जाएगा ये।
तो ये हमें मिल जाएगा ए डैश ये हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा ए डैश बी सी डैश, और इनके साइड्स का जो रेशियो होगा ए बी अपॉन ए डैश बी इक्वल टू हो जाएगा, वो रेशियो इसमें गिवन है 5/3 है, तो 5/3 हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, अब इसके बाद जो सर्कल वाला कंस्ट्रक्शन है उसको दूसरे वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि ये आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, तो नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगी तो आपको पता चल जाएगा। इसमें सर्कल वाला हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।